इस वीडियो में हम यूएस ऑयल पर बात करेंगे और जानेंगे इसके सेंटिमेंट्स, कोरिलेशंस और बहुत कुछ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने पास कॉपी पेंसिल भी रखें। जो कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसे जरूर नोट कर लें। सबसे पहले हम कोरिलेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑयल और इन्फ्लेशन आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, यानी अगर ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो महंगाई भी ऊपर जाएगी और अगर ऑयल की प्राइस नीचे आती है तो इन्फ्लेशन की प्राइस भी कम होगी। ऑयल की प्राइस को हमेशा स्टेबल रहना चाहिए। अगर आपको ये पता चल जाए कि ऑयल की प्राइस लो से लो होगी तो इसका मतलब है डिफ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं और डिफ्लेशन इसका उलट है, यानी इन्फ्लेशन में तो चीजें महंगी होती हैं और डिफ्लेशन में चीजें सस्ती होती हैं। तो आप कभी भी डिफ्लेशन में अपनी स्पेंडिंग्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि महंगाई में जब चीजें महंगी हो रही होती हैं तो आप कहते हैं कि यार ये चीज ले लो, कहीं कल ये महंगी ना हो जाए। अगर यही आपको पता चल जाए कि ये कल चीज सस्ती होने वाली है तो आप कभी भी नहीं लोगे। उसकी एक मिसाल है कि आपने 10 मरले का प्लॉट 20 लाख में लिया और आपको ये पता चल जाए कि कल इसकी कीमत आधी हो जाएगी और ये 10 लाख का हो जाएगा, तो आप उस प्लॉट को खरीदेंगे? कभी भी नहीं। तो डिफ्लेशन में क्या होता है कि आप अपनी स्पेंडिंग्स को रोक देते हैं। इसी तरह जब ऑयल महंगा होता है तो उसके साथ साथ चीजें भी महंगी होती हैं। आप पाकिस्तान की ही मिसाल ले लें, जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसके साथ साथ और भी चीजें महंगी होती हैं जो उसके साथ को रिलेटेड होती हैं, जैसे कि डीजल, जैसे कि मिट्टी का तेल और वगैरह वगैरह। अब हम एक टर्म देखते हैं जिसे टर्मोइल कहते हैं। टर्मोइल का मतलब है कि एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में डिस्टरबेंस का बायस बने, जैसा कि आईएमएफ हमारी कंट्री के साथ करता है। वो पाकिस्तान को कहता है कि ऑयल की कीमतें बढ़ा दो, अपनी करेंसी डीवैल्यू कर दो और इस तरह की वो डिस्टरबेंस हमारी कंट्री में करता है। इसको टर्मोइल कहते हैं। इसकी एक और मिसाल है और वो है एयूडी और एनजेडी, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये भी एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर एक कंट्री में कुछ होता है तो दूसरी कंट्री भी उससे अफेक्ट होगी, तो इसको भी हम टर्मोइल ही कहेंगे। यहाँ पर एक और कोरिलेशन बता दूं और वो है ओसी, यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का गोल्ड के साथ। अगर गोल्ड की प्राइस अप जाती है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी अप जाएगा, जिसके नतीजे में एनजेडी भी ऊपर जाएगा। ये एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। मेरे हिसाब से ये वीडियो भी लंबी हो रही है। कल हम देखेंगे इसका पार्ट 2 और उसमें हम बात करेंगे ओपेक नेशंस की। इसमें वो कंट्रीज हैं जो ऑयल की एक्सपोर्ट और डेवलपमेंट पर काम करती हैं और उन्हीं का काम है कि ऑयल की प्राइस स्टेबल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।